BS 164V। देख सकते हैं ये BS6 गाड़ी है। आज हम लोग इसका फ्यूल सिस्टम के बारे में समझेंगे, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं फ्यूल सिस्टम के लिए, क्योंकि ये क्या है BS4 से कम्प्लीट डिफरेंट है इसका फ्यूल सिस्टम। इसमें हमारे पास थ्रॉटल बॉडी आ चुका है, फ्यूल पंप इंजेक्टर आ चुका है, पहले हमारे पास कार्बोरेटर वगैरह है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा है फ्यूल टैंक, जिसमें फ्यूल स्टोर होता है पहले की तरह। और पहले आपको देखना पड़ेगा, ये हमारा यहाँ पे फ्यूल पंप का लाइन होता है, इसको डिस्कनेक्ट करना होगा। ये हमारा मीटर केबल का लाइन है फ्यूल गेज का, उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर ये फ्यूल पंप जो है हमारा बाहर निकल पाएगा। तो इस तरह से हम लोग फ्यूल टैंक को उतार लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा है फ्यूल पंप, ठीक है। ये हमारा ऐसे 2 फेज़ पंप है, खोलेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कपलर हमारा खुल कर निकलता है, ये हमारा होता है 2 पिन कपलर, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आप बता सकते हैं कि ये हमारा जो है 2 फेज़ फ्यूल पंप मोटर है, ठीक है। ये फ्यूल पंप का काम होता है फ्यूल इंजेक्टर या इंजन में बोले जाए तो वहाँ पे फ्यूल का सप्लाई कराना, ठीक है। यहाँ से हमारा फ्यूल सप्लाई होता है। देन है थ्रॉटल बॉडी। ये हमारा थ्रॉटल बॉडी में ये जो पाइप दिख रहा है, इसी पाइप लाइन से फ्यूल सप्लाई कराया जाता है। ये आपको कंपोनेंट दिख रहा हो शायद, ये थ्रॉटल बॉडी के ऊपर में लगा हुआ है कंपोनेंट हमारा, ये फ्यूल इंजेक्टर इसे बोलते हैं, ठीक है। फ्यूल पंप के द्वारा फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल यहाँ पे सप्लाई कराया जाता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है गुच्छा जिसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा IAC वाल्व लगा हुआ है, ये हमारा एक्सीलेटर केबल लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो असेंबली दिख रहा है ना आपको, ये है आपका थ्रॉटल बॉडी, ठीक है, जिसमें हमारे पास एयर फिल्टर के द्वारा एयर फिल्टर से साफ़ होकर के एयर जो है वो सप्लाई होता है थ्रॉटल बॉडी में, और ये एयर जो है हमारा इंजन में जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे। और इस थ्रॉटल बॉडी में अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये थ्रॉटल बॉडी पूरा जो असेंबली है ये थ्रॉटल बॉडी कहलाता है। ये हमारा होता है IAC वाल्व, ये फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है। इधर आ जाएंगे TP सेंसर, TPS, ठीक है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। देन यहाँ पे हमारा है ये 2 सेंसर है साथ में, जिसमें IAT सेंसर और माप सेंसर, ये दोनों सेंसर एक ही साथ में सेंसर यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। जो कि ये सारा जो कंपोनेंट है हमारा थ्रॉटल बॉडी के ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है। ये जो भी इसमें आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे ये कंपोनेंट्स मिल करके इस FI सिस्टम में फ्यूल सप्लाई का काम करता है, ठीक है। आइए, ये हमारा है एक्सेलरेटर, जिसको हम लोग जब ऑपरेट करते हैं, 1 मिनट में दिखा दूँ आपको, यहाँ इस साइड में आ जाइए। ये जब हम एक्सेलरेटर रोटेट करते हैं, ठीक है, ये जब मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका जो है बटरफ्लाई वाल्व ओपन होता है, यहाँ से ओपन या क्लोज़ हो रहा है, ठीक है। ये छोड़ने पे क्लोज़ हो जाता है, एक्सेलरेटर जब लेते हैं तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है, एक्सेलरेटर केबल की मदद से। ये बटरफ्लाई वाल्व जब ओपन होता है तो यहाँ से एयर फिल्टर के द्वारा ये एयर यहाँ इस लाइन में आता है, ये एयर फिल्टर पाइप के द्वारा, ठीक है। और ये फिर इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा, इनटेक मैनिफोल्ड के द्वारा, इनटेक वाल्व से आपके इंजन में एयर सप्लाई कर रही जाती है, ठीक है। और ये कितना ओपन है या क्या कितने डिग्री ओपन हुआ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे हमने जो अभी TPS सेंसर देखा था ना, वो TPS सेंसर, ठीक है, दिखा दीजिएगा उसे। का बटरफ्लाई वाल्व ओपन हो रहा है और ये यहाँ पे लगा हुआ TPS सेंसर, ये ECM को, यहाँ पे जो हमारा ECM लगा हुआ है, ये ECM को बताता है कि हमारा बटरफ्लाई वाल्व कितना ओपन है, ठीक है। इससे ECM कैलकुलेट करता है कि हमारे इंजन के अंदर में कितना अमाउंट एयर जा रहा है, ठीक है। और उसी साथ में यहाँ पे हमारा माप सेंसर और IAT सेंसर उस जाने वाले एयर का प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में रीडिंग अगेन इस ECM को बताता है, ठीक है। इन दोनों सेंसर का रीडिंग लेने के बाद ECM कैलकुलेट करता है कि हमारे इंजन में जो फ्यूल सप्लाई होना है वो कितना जाएगा, ठीक है। जिसके बाद ECM जो है इस फ्यूल इंजेक्टर को कमांड देता है फ्यूल सप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्टर हमारा लगा हुआ है, इस फ्यूल इंजेक्टर को पावर सप्लाई देता है 12 वोल्ट, ठीक है, जिससे इंजेक्टर जो है एक्टिव होता है और फ्यूल जो है इनटेक वाल्व के अंदर में एंट्री कराई जाती है, सप्लाई कराई जाती है, ठीक है। और ये इंजेक्टर के पास जो फ्यूल आता है वो कहाँ से आता है, तो ये हमारा है फ्यूल पाइप,
जो कि फ्यूल पंप से, यहाँ फ्यूल पंप से कनेक्टेड होता है। ये कपलर जो है सिंपली यहाँ पे जाकर के कनेक्ट होता है। ये फ्यूल पंप में भी 12 वोल्ट सप्लाई देती है ईसीएम, इसके द्वारा फ्यूल जो है इस लाइन में सप्लाई रहती है, पर हल्के से प्रेजेंट रहती है। जैसे ही यहाँ पे ईसीएम जो है कमांड देगा ये इस इंजेक्टर को, इंजेक्टर क्या करेगा, इस लाइन में प्रेजेंट जो भी पेट्रोल होगा उसको इनटेक वाल्व में छोड़ देगा, ठीक है, जिसके कारण से हमारा इंजन जो है, इंजन के अंदर में एयर और पेट्रोल पहुंच जाता है, ठीक है। और कुछ है?